हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि अगला वीडियो जो हमारा आएगा, अगला शेड्यूल वीडियो जो होगा वो आपका मिलने वाला है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड डेंसिटी। मतलब मोलरता, मोललता और घनत्व में संबंध बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों अपना अगला टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं क्या था बेटा। हमारे पास जो रिलेशन था हमारा वो था मोलरता तथा मोललता व घनत्व में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, मोलरता मोललता व घनत्व में संबंध। देखते हैं बेटा क्या है, क्या होता है। चलिए, मोलरता बराबर बेटा क्या होता है, यहां पे अगर हम बात करें, मोलरता बराबर क्या होता है हमारे पास, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। क्या होता है बच्चा, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसको सिंबल फॉर्म पे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, m बराबर स्मॉल w बटे m डैश इंटू वी। और अगर v को ml में बना लें तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, थाउजेंड्स। क्या आ जाएगा, थाउजेंड्स आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको आयतन के बराबर लिखता हूं। तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल w इंटू थाउजेंड्स बाई m डैश इंटू कैपिटल M। इसको मैं मान के चलता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब विलयन का जो आयतन है वो विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार इंटू मोलरता के बराबर होगा। चलिए, अब इसी प्रकार अगर मैं बात करूं दूसरी बात किसकी बेटा, मोललता की। किसकी, मोललता। तो चलिए मोललता को भी एक बार देख लेते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, मोललता क्या होता है बेटा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार। और विलायक का भार किसमें बेटा, केजी में। अब इसको सिंबल फॉर्म पे लिखें तो बेटा क्या हो जाएगा, m बराबर विलेय का भार है स्मॉल w बटे m डैश इंटू कैपिटल W। और अगर कैपिटल W बेटा ग्राम में लिखना चाहूं तो ऊपर क्या कर दें, थाउजेंड्स कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। कैपिटल W बराबर, जैसे हमने वहां पे आयतन के बराबर लिखा था, यहाँ पे कैपिटल W बराबर लिखें तो W इंटू थाउजेंड्स बाई m डैश इंटू m। अब ये m डैश क्या है और m क्या है, ये आपको बहुत दिमाग से ध्यान में रखना है। m डैश है विलेय का अणुभार और जो स्मॉल m है वो है आपका विलेय का, सॉरी, विलयन की मोललता। क्या है, मोललता। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से हमारे पास बेटा एक बात बताइए, जो विलयन का घनत्व होता है, विलयन का घनत्व होता है वो क्या होता है, वो होता है विलयन का भार या विलयन का द्रव्यमान बोल सकते हैं बटे विलयन का आयतन। क्या होता है बेटा, आयतन। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए आप मुझे, यहां से मैं इसको सिंबल फॉर्म पे अगर लिखूं, या तो मैं पहले विलयन का भार निकाल लेता हूं। विलयन का भार तो पता नहीं है हमें, विलायक का भार पता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो चलिए अगर मैं सबसे पहले विलय, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, विलयन का भार कहूं तो आपके दिमाग में जैसे ही मैं बोलता हूं कि विलयन का भार, तो आपके दिमाग में एक बात गूंजती है कि सर विलयन का भार अगर है तो विलयन का भार बराबर होता है विलेय का भार प्लस विलायक का भार। विलेय का भार प्लस विलायक का भार। तो लिखेंगे यहां पर विलेय का भार
प्लस विलायक का भार। अब बेटा एक बात बताइए, जो विलयन का भार होगा वो विलेय का भार प्लस विलायक के भार के योग के बराबर होगा विलयन का भार। तो मैं ये कह सकता हूं कि विलेय का भार है स्मॉल w और प्लस विलायक का भार है कैपिटल W। ठीक है। अब एक बात यहां पे थोड़ी सी सोचने वाली बात यह है कि स्मॉल w और प्लस, थोड़ा सा यहां पे दिमाग आपको लगाना है। बेटा कैपिटल W की वैल्यू क्या है? स्मॉल w इंटू थाउजेंड्स बाई m डैश इंटू m, ये है। अब मैं क्या करता हूं कि विलेय के भार में 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं और 1000 का क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बात तो वही रखी है। अब क्या करूं, अगर मुझे करना है तो मैं इसमें स्मॉल m, चलो यहां से थोड़ा सा इसको आगे लिख देते हैं, हाँ ठीक है, इसमें मैं स्मॉल m डैश का मल्टीप्लाई कर दूं और m डैश का यहां पे भाग दे दूं, तो भी हमारे पास कोई समस्या वाली बात बहुत ज्यादा नहीं है। बात यहां पे समझिएगा मैंने क्या किया है और क्यों किया है, ये अभी आगे आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। अब आप बताओ, यहां से गौर करिए, जो विलयन का घनत्व था वो था विलयन का भार बटे विलयन का आयतन, ये था ना बेटा। तो मैं अगर कहूं कि डेंसिटी बराबर, ठीक है, अब विलयन का भार, तो विलयन का भार कितना निकल के आया है, क्या निकल के आया है बेटा, स्मॉल m डैश इंटू स्मॉल w इंटू थाउजेंड्स बाई थाउजेंड्स और इंटू m डैश, ठीक है, और प्लस स्मॉल w इंटू थाउजेंड्स बाई m डैश इंटू m और अपॉन ए डेंसिटी के बराबर ये अपॉन विलयन का आयतन। तो बेटा एक बात यहां पे थोड़ी सी समझिए, विलयन का आयतन बराबर क्या था, स्मॉल w इंटू थाउजेंड्स बाई m डैश इंटू कैपिटल M, ये था। इसकी वैल्यू हम पुट अप कर दें यहां पे, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल w इंटू थाउजेंड्स बाई m डैश इंटू कैपिटल M, ठीक है। अब बेटा बताइए, यहां से अब आपको सोचना यह है कि डेंसिटी बराबर यहां से कॉमन क्या मिलेगा, तो जो कॉमन मिलने वाला वर्ड है वो है हमारे पास स्मॉल w इंटू थाउजेंड्स बाई m डैश, ये हमें पूरे इस ऊपर वाली इक्वेशन से कॉमन मिल रहा है। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, अब देखिए w और थाउजेंड्स तो बाहर आ गया, m डैश बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बचा, m डैश बाई थाउजेंड्स प्लस 1 बाई m, ये बचा बेटा। और बटे हमें क्या मिल रहा है, चलिए बटे बेटा क्या है, स्मॉल w इंटू थाउजेंड्स और बाई m डैश, और इसको अगर मैं 1 बाई m लिख दूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, बात तो वही है। अब यहां पे ये बात आपको देखनी है कि इस पोर्शन से ये पोर्शन हमारे पास कैंसिल हो रहा है। अब कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास बच क्या रहा है बेटा, जो बच रहा है उसको हम लोग देखने वाले हैं। बच क्या रहा है बेटा, m डैश बाई थाउजेंड्स प्लस 1 बाई m अपॉन 1 बाई कैपिटल M, ये हमारे पास बचा। अब चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो बेटा d बराबर हमारे पास क्या निकल के आया था, 1000 m का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 1000 m का एलसीएम ले लें, तो 1000 का भाग 1000 m में देंगे तो m बार जाएगा, m का गुणा ऊपर m डैश में कर दें तो m डैश m, और प्लस m का भाग इसमें देंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 1000 बचेगा, 1000 का मल्टीप्लाई बाई 1 बाई कैपिटल M, तो बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, अब इसको डायरेक्ट क्या कर दें, इसका गुणा करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, m डैश m कैपिटल M प्लस 1000 कैपिटल M बटे बेटा क्या आ जाएगा, 1000 स्मॉल m, तो ये बेटा किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है d के बराबर, डेंसिटी के बराबर। तो डेंसिटी के बराबर क्या आ रहा है, m डैश m कैपिटल M प्लस 1000 कैपिटल M बटे
क्या आ रहा है बेटा 1000 m। ठीक है, अब बेटा क्या करते हैं, यहां पे गौर करिए, क्या करें, इसके बटे 1 ले लें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 स्मॉल m d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा m डैश m कैपिटल M प्लस 1000 कैपिटल M। ठीक है, अब बेटा क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 MD माइनस M डैश M कैपिटल M बराबर 1000 कैपिटल M। ये आ जाएगा बेटा। अब थोड़ा सा इसको ऊपर और देखते हैं, तो हमारे पास बेटा क्या आएगा, अब यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, हमारे पास m कॉमन हो रहा है, तो m कॉमन होगा तो क्या बचेगा 1000d माइनस m डैश कैपिटल M बराबर 1000 कैपिटल M। ये बचेगा बेटा। अब m को यहां रख देते हैं और इसको बटे भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1000 कैपिटल M बटे 1000 d माइनस m डैश कैपिटल M। ठीक है, तो जो मेन फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया बेटा वो क्या आ गया, m बराबर 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 d माइनस m डैश कैपिटल M। ये हमारे पास बेटा एक मेन इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। अब बेटा यहां पे गौर करिए किसे क्या बोलते हैं, तो चलिए मैं लिखे दे रहा हूं किसे क्या बोलते हैं। जो m है वो बेटा आपका क्या है, मूललता। क्या है बच्चों, मूललता है। जो कैपिटल M है बेटा वो क्या है आपकी मूलरता। क्या है बेटा, मूलरता। और जो d है वो आपका क्या है, घनत्व। किसका घनत्व, विलयन का घनत्व। और जो बेटा m डैश है वो क्या है बेटा, विलेय का अणुभार। क्या है बच्चों, विलेय का अणुभार। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो पता ही चल गई। ठीक, तो आपके पास जो रिलेशन होता है वो रिलेशन बेटा याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मोललता, मोलरता और घनत्व में संबंध। क्लियर है, तो जो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का आने वाला है उसको देखिए। ठीक है, और आराम से एंजॉय के साथ पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। ओके।